लाइव आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ हैं। और ये नए वीडियो गाइज होगा 10th क्लास के केमिस्ट्री पर। किस पर होगा? केमिस्ट्री पर। गाइज मैं बता दूं, दरअसल हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर जो है 3 कर चुके थे, ठीक है, सॉरी लेक्चर नंबर 4 कर चुके थे। और अब हम लोग लेक्चर नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग कौन सा, लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्पेशली बात करेंगे कहाँ, तो हम लोग उस लेक्चर में जिस हम लोग बात कर चुके थे किस पर, रासायनिक सूत्र जो लिखा जाता है, रासायनिक केमिकल फार्मूला जो लिखा जाता है, उस पर हम देख चुके थे। अब हम लोग उससे आगे देखेंगे जिसमें कि हम रासायनिक समीकरण जो बनता है वो किस तरह से बनता है। क्या देखें हम लोग? यस, रासायनिक समीकरण देखना हम लोग को कि रासायनिक समीकरण जो है ये हमारा किस प्रकार बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रासायनिक समीकरण कैसे बनता है। तो आ जाइए लाइव और सब आदमी हम लोग इसको समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो बिना किसी विलंब का स्टार्ट करेंगे हम लोग। रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, इन चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो आ जाइए और हम लोग सभी आदमी मिल करके समझते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे। बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं बता दूं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि रासायनिक समीकरण कैसे बनता है, इन चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक समीकरण। इनफैक्ट मैं बता दूं गाइज, जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ये केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है। तो दरअसल केमिकल इक्वेशन जो है यह एक तरह का संकेतों और सूत्रों का क्या होता है, समूह होता है। तो संकेतों और सूत्रों का समूह होता है। तो कैसे? तो इसमें बताना होगा कि रासायनिक समीकरण जो होती है ये रासायनिक संकेतों और सूत्रों की सहायता से, रासायनिक संकेतों और सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या लिखना है डेफिनेशन में? लिखना होगा रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों की मदद से, सूत्रों की सहायता लिख सकते हैं हम लोग, सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के, गाइस थोड़ा उधर जो है दिखाई नहीं पड़ती है इसीलिए करके हम इधर से ही लिख रहे हैं। वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या बोलते हैं हम लोग? निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ 2 चीज़ रखना होगा। क्या चीज़ रखना होगा? 2 चीज़ लेना होगा। क्या लेना होगा? एक तो संकेत लेना है और दूसरा सूत्र लेना है। अब सूत्र तो समझते होंगे, यस, जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। इससे पहले हम लोग देख चुके, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको और भी उसको अच्छे से समझना है तो 9th का केमिस्ट्री भी मैं अपलोड किया हूँ, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि आपको कंपाउंड का सूत्र कैसे लिखना है। एक अच्छा से वीडियो वहाँ पे अपलोड किया जा चुका है, एक नॉलेजफुल वीडियो है, जिसे आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। तो हम लोग संकेत एवं सूत्रों की, तो सूत्र समझ में आ गया। अब संकेत क्या होता है? तो जैसे H का संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, लिथियम के Li, हीलियम के He। इसको हम लोग संकेत कहते हैं, इनको हम लोग संकेत कहते हैं। यानी तत्व के बदले जो हम लोग संक्षिप्त नाम व्यवहार करते हैं, संक्षिप्त नाम या रूप जो उस तत्व के पूरे नाम के बदले व्यवहार होता है, उसे संकेत कहते हैं। इस दोनों की मदद से जो हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है, संक्षिप्त निरूपण किसका? कोई वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल समीकरण केमिकल रिएक्शन लेना होगा और उसमें हम लोग संकेत और सूत्र लगाएंगे तो हमारा वहां से क्या प्रिपेयर हो जाएगा? वहां से हमारा आ जाएगा क्या चीज? वहां से हमारा आ जाएगा रासायनिक समीकरण आ जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमको रासायनिक समीकरण कैसे बनाना है। जैसे हम लोग को बनाने हैं, कोई भी समीकरण बनाना होगा, जिसके लिए हम लोग को क्या लेना होगा? जैसे हम लोग के लिए लेना होगा, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेंगे हम लोग, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
क्या ले रहे हैं हम लोग गाइज? इनफैक्ट आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं? आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन क्या देगा, आप तो पता होगा। ये क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अब देखिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संयोग कर रहा है और उनके मिलने से क्या बन रहा है? जल बन रहा है। ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हम लोग जो समीकरण बनाएंगे इसके लिए क्या देना होगा? जहां पर संकेत लगेंगे वहां पर संकेत लगेंगे, जहां सूत्र लगेंगे वहां। तो देखिए संकेत कहाँ होंगे? देखिए जहां अकेले कोई एलिमेंट होंगे वहां पे संकेत लगेंगे। ठीक है, यानी एक परमाणु होंगे तो वहां संकेत। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है, ये अकेले नहीं होता। जब भी होगा तो ये एक सूत्र के रूप में आएगा, यानी दो एटम के रूप में आएगा। दो एटम आ गया तो उसके लिए सूत्र लगेगा संकेत। याद रखेंगे, जब एक एटम हो तो उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए संकेत लगेगा, यानी हम लोग सिंबल जो लिखते हैं। लेकिन जब एक से अधिक हो गया, एक से अधिक आइटम के लिए क्या लगेगा? एक से अधिक आइटम के लिए लगेगा सूत्र। जैसे आपको देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है? H2, तो दो आइटम हो गया तो यहाँ सूत्र लगेगा संकेत, सूत्र लगेगा। फिर ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन अकेले नहीं होता, ये भी होता है, इसके लिए सूत्र लगेगा। अब देखिए वाटर, जल जो बना हुआ है, जल में दोनों मिला हुआ है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों होगा, तो इसके लिए भी क्या होगा? सूत्र। तो ये हमारा जो बन गया, ये क्या हो गया? H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या बना? H2। क्या इनको देख लीजिए और इनको देख लीजिए, क्या ऑक्सीजन देखिए कितना बड़ा अक्षर है, ये कितना में आ गया। इसी संक्षिप्त निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग कैसे लिखना है समीकरण, हम लोग को समझ में आ रहा है ये चीज। अब इसको लिए हम लोग को देखना होगा कि संकेत और सूत्र क्या होता है। गाइस आप जानते हैं, तो इसके लिए हम संकेत और सूत्र देखेंगे और तब हमारा समीकरण क्या होगा और भी इजी हो जाएगा लिखने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग तत्व दे और संकेत। देखिए हाइड्रोजन का तत्व हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। हीलियम का क्या होता है? He। लिथियम का Li। बेरिलियम क्या होता है? Be। बोरोन का B। कार्बन क्या होता है? C। नाइट्रोजन का N। ऑक्सीजन का O। फ्लोरीन क्या होता है? F। और नियोन क्या होता है? नियोन का Ne क्या होता है? सॉरी यहाँ पे Ne हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सोडियम क्या होता है? Na। मैग्नीशियम का Mg। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al। और सिलिकॉन का Si। फास्फोरस का P। सल्फर का S। क्लोरीन क्या होता है? Cl। आर्गन का Ar। पोटासियम का P। कैल्शियम का क्या हो जाएगा? Ca। एस्केनियम का Sc। टाइटेनियम का Ti। वेनेडियम का V। क्रोमियम का Cr। मैग्नीज का Mn। आयरन क्या होता है? Fe। कोबाल्ट का Co। निकेल का Ni। कॉपर का Cu। और जिंक का क्या होता है? Zn। जिंक का Zn। ये हम लोग 30 एलिमेंट तक देख चुके हैं। Zn कितना नंबर पर होता है? 30 नंबर पर। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब इतना हम लोग को स्टार्टिंग में जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम लोग समझ में आने लगेगा तो हम लोग अपने आप ये स्टोर हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अभी हम लोग स्टार्टिंग पीरियड में है। स्टार्टिंग चैप्टर में, अगला चैप्टर में जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। 30 तक कम से कम अगर आपको याद हो जाता है। देखिए हमारे पास पदार्थ के सूत्र कितने हो जाता है। देखिए सबसे पहले हमको वाटर क्या होता है। अब आते हैं हम लोग पदार्थ में। जैसे अगर जल का फॉर्मूला लिखना हो तो जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे स्टोमक में होता है, पेट में होता है, कौन सा? HCl अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। उसके बाद सूत्र में नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HNO3। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। फॉर्मिक एसिड का H3COOH। यही हमारा लाल चींटी में पाया जाता है। ये किसमें? ये लाल चींटी में। ये हमारा जो है सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में। तो इस तरह के एसिड को हम लोग अगला चैप्टर जो है अम्ल क्षार लवण, वहाँ तो हम लोग पढ़ने वाले है ही, लेकिन फिलहाल हमको इन सब का जरूरत है सूत्र संकेत लिखने में। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक का H3COH। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? NaCl। आगे मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा? MgCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। उसके बाद सोडियम सल्फेट क्या होगा? Na2SO4। उसके बाद अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का होता है, सॉरी गाइस यहाँ पर अमोनिया होगा। क्या होगा? ये अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? NH4Cl। और अमोनियम सल्फेट का NH4 उसके बाद जिंक सल्फेट क्या होगा? ZnSO4। अब इतना चीज़ हम लोग देखने के बाद हम लोग को अब लिखना है, जितना हम लोग कर रहे थे क्या लगेंगे, बस वही अभी जो जस्ट हम लोग देखे थे, रासायनिक संकेत देखे थे और सूत्र देखे थे। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या होगा? एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट यहाँ पे आपको इसका तो होता है क्या चीज़ है? ये हमेशा दो एटम के साथ रहता है। तो दो एटम मिल क्या लगेगा? संकेत नहीं लगेगा, सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? सूत्र है। और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है? O2। और यहाँ से जल का सूत्र होगा कि संकेत? अभी तुरंत हमने देखे जल का सूत्र होता है क्या चीज़? H2O। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे H2O। ये हमारा समीकरण बन गया। ये हमारा
समीकरण बन गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, क्या चीज लेंगे हम लोग, दूसरा ले लेते हैं हम लोग सोडियम, सोडियम प्लस क्या चीज़ है, ऑक्सीजन। क्या लेंगे हम लोग, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। ये बनाएगा हमारा क्या चीज़ है, ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा ये, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम। अब हम लोग क्या करेंगे, संकेत और सूत्र लगाएंगे। तो सोडियम का संकेत अभी तुरंत हम लोग देखे थे, क्या होता है सोडियम का संकेत, Na। क्या होता है ये, Na। और ऑक्सीजन क्या होता है, आप तो देख ही रहे हैं ऊपर में, O2। और ये बनेगा क्या, सोडियम ऑक्साइड, मतलब सोडियम में ऑक्साइड लग जाएगा। और सोडियम ऑक्साइड का हम सूत्र लिखने के बताए थे कि सोडियम पे कितने सूत्र लिखने के लिए बताए थे, Na पे एक चार्ज होता है और O पे कितने, दो चार्ज। जिग जगह लगाएंगे तो दो इधर एक इधर, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बताइए। डू यू अंडरस्टैंड, आई थिंक आप पूरा अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या बनेगा, Na2O। तो हम लोग क्या लिखने वाला है यहाँ पे Na2O लिखने वाला। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए गाइस, नाम क्या बताए थे कि जब हम लोग कोई भी जैसे Na प्लस आ जाए, इसका नाम जो हो रियल नाम है वही चलेगा। क्या नाम चलेगा इसका, सोडियम। और O का तो नाम क्या होता है, ऑक्साइड। तो यहाँ से हमारा कंपाउंड का जो सूत्र आया उसका नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। और आप भी देख रहे हैं ये सूत्र कैसे आया, बिल्कुल वापस एक लेक्चर नंबर 4 दिया, उसमें हम अच्छी तरह से कंपाउंड बनाने के लिए बताए हुए हैं। तो यहाँ से लिखिए सोडियम ऑक्साइड, यहाँ से हमारा सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ देखिए जरा ध्यान दीजिए, एन इधर 2 है, इधर कितने हैं, 1, इसको भी 2 कर लीजिए। ओ इधर कितना, 1, इधर 2 है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। अब तो 2 से गुना करेंगे तो ओ तो हमारा 2 हो गया, लेकिन सोडियम तो हमारा 4 हो गया ना, यहाँ 4 से गुना करेंगे। ऊपर वाले में थोड़ा बैलेंस करना होगा, 2H वो कितना, 1 इधर 2 है, इधर 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना, वो तो हमारा 2 हो गया, लेकिन H कितना हो गया, उधर 4 हो गया। तो 2 इधर है, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 2 समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया। तीसरा बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा में हम लोग जैसे कि हम लोग दूसरा होने के बाद हम लोग तीसरा ले लेते हैं। तीसरा ले लेते हैं सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या बनेगा, अब थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा आपको, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ये तो आप समझ रहे होंगे कैसे बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेंगे। तो अब बताइए इसके लिए क्या समीकरण होंगे। देखिएगा सबसे पहले सोडियम है, तो सोडियम में क्या लिखने वाले हैं, Na। और सल्फ्यूरिक एसिड का जस्ट हम लोग सूत्र देखे हैं, क्या होता है सूत्र बताइए, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप जानते हैं। अभी तुरंत बताए थे हम लोग, अभी तुरंत हम लोग देखे थे H2SO4। अब ये क्या बनाएगा, ये देखिए गाइज, यहाँ पर देखिए इस पर अगर हम चार्ज बनाएंगे तो 2 चार्ज इस पर होते हैं और इस पर 1 प्लस, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो कंपाउंड बनेंगे तो ये क्या करेगा, H को यहाँ से हटा देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इधर बनेगा H2 गैस इधर बन जाएगा, पोस्ट में हम G लिख देंगे, लेकिन इधर क्या बनेगा, Na और SO4 कंपाउंड बनेगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, Na पे कितने चार्ज हैं, 1 चार्ज होते हैं, और SO4 पे 2 माइनस जिग जगह लगाएंगे तो 2 और 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा Na2SO4। तो आप समझ गए होंगे कंपाउंड यहाँ क्या बनेगा, Na2SO4। नाम क्या होगा, नाम तो लिखा है ये ऊपर में, नाम तो लिखा है सोडियम सल्फेट बनेगा। तो आप देख रहे होंगे सोडियम सल्फेट कैसे बनाइए, Na2। अब 2 क्यों आया, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी 2 आया, तो मेन रीज़न है इसके साथ कौन सा एलिमेंट कौन सी संयुक्ता से आई है उस पर रीजन करता है। जैसे SO4 2 संयुक्ता से आई है तो 2 इधर हो जाएगा, लेकिन Na तो अकेला ही है, इसलिए इसके तरफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 तो हम लोग कॉमन नंबर होते हैं इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा समीकरण बन गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा बैलेंस करना है, कर लीजिए। Na कितना, 1, SO4 तो बराबर ही है, H इधर 2 ही है, सिर्फ इधर हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा बन के प्रिपेयर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग चौथा इक्वेशन ले लेंगे, हम लोग चौथा में लेंगे हम लोग, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक
अम्ल। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये देखिए, ये बनाएगा आपको सोडियम, फिर बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस इधर बनाएगा जल। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया और सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया, बना रहा है सोडियम सल्फेट और जल बना रहा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोग देखे हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4। क्या गाइज आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस पर एक लाइक बनता है, एकदम जम के लाइक करें ताकि मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए हम लोग, तो क्या बनेगा ये, अब यहाँ देखिए, अब आप जानते होंगे यहाँ पर एक प्लस, इस पर एक माइनस, इस पर दो माइनस होते हैं, इस पर एक प्लस। अब यहाँ पर हम जैसे मैं बताया हूँ, तो अभी क्या करेगा ये OH क्या इस H के साथ कंपाउंड बनाएगा, लेकिन Na क्या करेगा, Na इसके साथ बनाएगा, यानी अल्टरनेट करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं ये Na पर एक प्लस SO4 पर दो माइनस, क्या होगा जिग जग लगाएंगे तो दो इधर एक इधर, तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा Na2SO4। क्या बनेगा ये Na2SO4। अब इधर क्या बच गया, इधर हो गया OH माइनस और H प्लस, 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, यानी कंपाउंड क्या बन गया H2O। तो हम लोग क्या लिखने वाला है यहाँ पर H2O, जो कि हमारा प्रिपेयर हो गया बन करके। तो आई थिंक आप पूरा अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारा समीकरण किस तरह से बन रहा है। तो एक बार बताइए समीकरण किसे कहेंगे हम लोग, रासायनिक संकेतों सूत्रों की मदद से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को, संक्षिप्त आप देख रहे हैं, देखिए हमारा अभिक्रिया कितना में जा रहा है, ये 1 वर्ड 2 3 4 वर्ड में आ रहा है ये, लेकिन हमारा सूत्र किस में, हमारा समीकरण कितने 1 2 3 और 4 ही अक्षर में हमारा कंप्लीट हो जाता है ये। तो अब आप अच्छे से समझ रहेंगे, तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो